नमस्कार दोस्तों, कैसा होगा कुंभ राशि का 2025 मई का महीना, उस पे करेंगे आज चर्चा। तो कुंभ राशि वालों के लिए चलते हैं 1 मई और 2 मई। 1 मई 2 मई कैसा होगा कुंभ राशि वालों के लिए। 1 और 2 मई कुंभ राशि वालों के लिए शुभ समाचार, कार्यों में सफलता, विशेषकर सरकारी कार्य जो बड़े लंबे समय से रुके हुए थे। 1-2 मई कुंभ राशि वालों के लिए अति उत्तम तिथि है। इसमें एक तरह से कहा जाए तो आपका राजयोग बन रहा है। जो काम रुके हुए थे वो बहुत तेजी से होंगे, सफलता प्राप्त होगी, गुड न्यूज, शुभ समाचार प्राप्त होंगे। परिवार में अगर आप अविवाहित हैं या आपके परिवार में कोई अविवाहित है तो उससे संबंधित कोई वार्तालाप इत्यादि होने की संभावना है। नौकरी के आवेदन के लिए और किसी भी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट आपने सबमिट करना है, सरकारी प्राइवेट कैसा भी, उसके लिए ये दोनों तारीखें बड़ी शानदार है। धन लाभ भी प्रचुर मात्रा में होगा, परिवार का, मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कोई नया मित्र भी आपको मिल सकता है और उस नए मित्र के कारण भी आपको काफी मदद मिलेगी। जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये दोनों तारीखें बड़ी लाजवाब है। कुछ नई डील हो सकती है जिसमें एडवांस भी प्राप्त हो सकता है। जो भूमि से संबंधित काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, फैक्ट्री मालिक है और मैन्युफैक्चरर है, उनको थोड़ी समस्या कार्यों में जरूर आएगी। उनके लिए उनके कार्यों में बाधा आना और लेबर प्रॉब्लम होना कोई अतिशोक्ति नहीं है। 1 मई 2 मई वैसे आपके लिए, सभी के लिए बड़ी उत्तम है, क्योंकि इसके अंदर आपके सभी शुभ कार्य होंगे। भविष्य से जुड़ी हुई किसी योजना या किसी कार्य पर आपकी प्लानिंग धरातल पर आ सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए ये जो 2 दिन है बड़े लाजवाब है, शानदार है। इन 2 दिनों में आपको मात्र पीला रंग, केसरिया रंग और आपका भगवा कलर, ऑरेंज कलर और नहीं तो लाल रंग, यही रंग धारण करने चाहिए। इससे आपके फैसले लेने में दिक्कत नहीं आएगी, हौसला बढ़ेगा, शुभता बढ़ेगी। ये 2 दिन आपके बहुत शुभ है, इसमें और शुभता बढ़ेगी और लाभ होगा। और ये 2 दिन एक काम और भी नहीं करना। किसी से भी किसी भी प्रकार का धार्मिक वस्तु, किसी भी प्रकार की धार्मिक वस्तु ये नहीं लेना। 1 मई 2 मई काफी लाजवाब तिथियां हैं और इन तिथि का आपको उपयोग करना चाहिए। केसर का तिलक जरूर लगाएं, अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर माने, क्योंकि ये राजयोग बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और ज्यादा फलीभूत होगा। कुल मिला के 1 मई 2 मई कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है। शुभ समाचार, उन्नति, धन लाभ, उपहार और घर के सुख के साधनों की खरीदारी। अब चलते हैं 3 मई 4 मई और 5 मई का जो समय है वो शाम लगभग 4 बजे के आसपास तक का। कैसी होगी ये 2.5 दिन। ये जो 2.5 दिन है ये बड़े आपके, पहला जो दिन है 3 तारीख, ये अस्त व्यस्त होगा। कार्यों में भागदौड़ बहुत रहेगी, सफलता की संभावना कम है। धन लाभ होने की संभावना कम है, अपितु धन खर्च होने की संभावना ज्यादा है। 3 तारीख में मन अटपटा, जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेगा, सूर्यास्त के पास आते आते आपका मन अशांत हो जाएगा, नकारात्मक, क्योंकि पूरे दिन आपको किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिली। इसलिए 3 मई के बाद 4 मई जो है उसमें
जिन लोगों ने आपसे प्रॉमिस किए हुए हैं वो प्रॉमिस टूट जाएंगे। अब वो प्रॉमिस आपके बॉस ने किया है, आपके कुलीग्स ने किया है, आपके कस्टमर ने किया है, आपके क्लाइंट ने किया है, यहां तक कि आपके परिवार के लोगों ने भी किया है, तो प्रॉमिस टूट जाएंगे। किसी का विश्वास मत कीजिएगा। विश्वास करने से आपके कार्यों में हानि और धन की हानि होने की पूरी संभावना है। लोन से संबंधित काम, अगर आप लोन लेने के इच्छुक हैं तो लोन से संबंधित काम आपके बड़ी जल्दी बनेंगे 4 तारीख में। स्वास्थ्य प्रातःकाल से थोड़ा सा नरम रहेगा। जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्वास्थ्य और नरम होता जाएगा। और ये जो स्वास्थ्य से संबंधित जो रोग है वो पेट से संबंधित है। उसी प्रकार से आपकी माता जी का भी स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ेगा। रसोई के उपकरण खराब होने की संभावना है 4 तारीख में। 5 तारीख को भी लगभग स्थिति वही है, उससे थोड़ी ज्यादा बिगड़ गई है। जैसी पहले थी उससे उसका नकारात्मक रूप ज्यादा हो गया है। मन अशांत, उदासीन, एकांत अच्छा लगेगा। शोर शराबे से आप बचने की कोशिश करेंगे। ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगेगा। मन में जितने भी विचार आएंगे सब नकारात्मक आएंगे और ये विचार आपके हौसले, जो आपका कॉन्फिडेंस है, उसको हिला देंगे। आपने 3 मई, 4 मई और 5 मई शाम तक आपको काला नीला रंग धारण नहीं करना चाहिए। अगर ये रंग धारण करते हैं तो आपकी समस्या और ज्यादा विकट हो जाएगी। ये 3, 4, 5 तारीख को, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख गुलाबी रंग, येलो कलर, व्हाइट कलर, ये रंग आपके लिए अच्छे हैं, आपको प्रसन्नता देने वाले हैं। आपके मन में जो उदासीनता, नकारात्मकता है उसको कम करेंगे। कुछ आपके जो मित्र हैं, देखो 4 तारीख को तो वो आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन 5 तारीख को आपको उनका साथ जरूर मिलेगा। वो आपके लिए कुछ ना कुछ मददगार जरूर साबित होंगे। 5 तारीख शाम 4 बजे तक का जो समय है, यहीं तक आपकी सिर्फ बस परेशानी है। ये 5 तारीख का जो समय है शाम 4 बजे तक का, ये बस सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक का समय काटना मुश्किल है मित्रों की मदद के बावजूद। माता का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, धन, दवा, डॉक्टर इत्यादि में खर्च होगा, कर्ज से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। लेकिन 4 बजे के बाद मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ बढ़ेगा, कुछ कार्यों में गति, हलचल दिखाई देगी और रात्रि काल में आपको कोई धन लाभ या कोई शुभ समाचार जरूर प्राप्त होगा। अब चलते हैं 5, 6 तारीख, 7 तारीख कैसी होगी। कुंभ राशि वालों के लिए 6 तारीख, 7 तारीख लाजवाब है। प्रातः काल से मन अति प्रसन्न, प्रसन्नता के साथ साथ प्रचुर मात्रा में लक्ष्मी, धन का आगमन। कोई आपके कुलीग्स, आपके बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, कुलीग आपकी सहायता करेंगे, आपके साथी लोग, आपके मित्र लोग, कार्य सफल होंगे। धन लाभ के साथ साथ कोई उपहार भी आपको प्राप्त हो सकता है। ये जो 6 और 7 तारीख हैं, ये आपके लिए बड़ी श्रेष्ठ है। धन से संबंधित सरकारी कार्यों में थोड़ी सी बाधा के बाद सफलता प्राप्त होगी। जो लोग गोल्ड स्मिथ हैं, ज्वेलर्स हैं, सोने का काम करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि चांदी का काम अलग है, डायमंड का काम अलग है, सोने का काम अलग है। इनके सबके तीनों के अलग अलग ग्रह हैं। जो लोग सोने का काम करते हैं उनको कोई अच्छी डील प्राप्त हो सकती है। नौकरी करते हैं उनके बॉस प्रसन्न रहेंगे। विदेश से संबंधित काम करते हैं तो हो सकता है उनके किसी कंसाइनमेंट या कोई जो डील, उनकी मीटिंग चल रही थी, वो असफल हो जाए। खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। मांस मदिरा का सेवन, सरसों का तेल
और तेज नमक ये नहीं लीजिएगा, अन्यथा बीपी से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको ये तीनों चीजें नहीं खानी चाहिए। आपको खाकी रंग धारण करना चाहिए, खाकी या कॉपर कलर, ब्राउन, ये रंग धारण करना चाहिए। ये आपके कार्यों में हौसला, कॉन्फिडेंस वो देगा। सरकारी कार्यों के लिए विशेष ये रंग धारण करना चाहिए। जिनके कार्यों में भी असफलता आ रही है उनको यही रंग धारण करना चाहिए। जो लोग नौकरी करते हैं उनको भी। कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा दिन है, उनको कुछ नए ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। धन लाभ हो ना हो लेकिन ऑर्डर जरूर प्राप्त होंगे। वैसे तो धन लाभ होगा आपको, और वो अच्छी मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि आपकी कुछ पेमेंटें रुकी हुई हैं और वो पेमेंटें आपको प्राप्त होने की पूरी संभावना है। जो लोग इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये जो दिन है 6 तारीख 7 तारीख उत्तम है। उनकी कोई पुरानी मशीनरी जो काफी लंबे समय से बनके तैयार है लेकिन फुल पेमेंट नहीं हो रही, वो हो सकता है फुल पेमेंट हो जाए। कुंभ राशि वालों को ये 2 दिन एक काम और करना चाहिए, काली गाय को भोजन दें, उससे इस दिन की श्रेष्ठता और बढ़ेगी। 6 और 7 मई की श्रेष्ठता बढ़ानी है तो काली गाय की सेवा करनी पड़ेगी। काली ना मिले तो काली सफेद भी चलेगी। अब चलते हैं 8 मई, 9 मई और 10 मई का आधा दिन, यानी लगभग 1 बजे तक के समय। ये जो 8 मई, 9 मई, 10 मई का समय है, ये थोड़ा सा आपके लिए कठिनाई भरा है, क्योंकि ये जो 8 मई, 9 मई और 10 मई का आधा दिन है, ये मन में अनेकों चिंताएं जन्म पैदा कर रहा है, कंफ्यूजन बढ़ा रहा है, मन चिंतित, अनजाना भय, धन की हानि, पुत्र संतान को लेकर चिंता, व्यर्थ की भागदौड़ और धन संबंधी कोई ठगी भी होने की संभावना है। 10 तारीख को आपको किसी दवा डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है, आपके अपने लिए नहीं, परिवार के लिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपकी माता जी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। रसोई में दूध उबलकर बाहर गिरना ये निशानी होगी, ये जरूर होगा आपके साथ, उसके बाद ही ये सब कार्रवाई बैठेगी। ये जो 8 मई, 9 मई और 10 मई का आधा दिन है, ये कठिन है और इस दिन के दौरान आपको काला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना। हो सके तो सफेद रंग धारण करें। सफेद रंग के साथ साथ बेस कलर सफेद हो, उस पे मल्टी कलर्स हो, ऐसा रंग धारण करें, या फिर गुलाबी रंग धारण करें। ये आपके अशांत मन को, क्योंकि ये जो 8 मई, 9 मई और 10 मई का आधा दिन है, ये मन बड़ा चित्त बड़ा अशांत रहेगा, काम नहीं बन रहे, धन लाभ नहीं हो रहा, सभी के लिए, एक के लिए नहीं, वो कोई भी है, वो सबके लिए। मन व्यर्थ, व्यर्थ में चिंतित है, समझ नहीं आ रहा चिंता किस बात की, परेशानी क्या है। लेकिन 10 मई 1 बजे के बाद धीरे धीरे आपको प्रसन्नता प्राप्त होनी शुरू होगी। शाम होते तक आपके मन से नकारात्मक विचार निकल जाएंगे और आपको अपने कार्यों के प्रति कुछ हौसला बढ़ेगा, कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रात्रि काल में धन लाभ हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1 बजे के बाद का समय आपका शुभ समय शुरू होता है। इस समय में आपको काफी कुछ, जो कुछ अभी तक आपने 8 मई, 9 मई और 10 मई 1 बजे तक का समय देखा था बैड इफेक्ट, वो धीरे धीरे शुभ समय में बदल रहे हैं। नकारात्मकता हट रही है, कार्यों में थोड़ी सी आपको विश्वास जगा कि ये सफल हो जाएगा, धन लाभ की संभावनाएं बनी, रात्रि में धन लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य लाभ भी धीरे धीरे मिलेगा आपको। इन दिनों में मैंने तो कलर तो बताए हैं, उपाय क्या करना है। 8 मई, 9 मई और 10 मई की हाफ डे तक नंगे पांव मंदिर जरूर जाइएगा। नंगे पांव मंदिर जाने का मतलब घर से नंगे पांव ही चल के जाना है,
कोई स्कूटी मोटरसाइकिल गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना। नंगे पांव जाना है, नंगे पांव आना है, 5, 7, 10 मिनट मंदिर में बिताना है। ये जो नेगेटिविटी है इसमें आप देखेंगे बड़ा शानदार इफेक्ट पड़ेगा, आपके मन में कॉन्फिडेंस बनेगा, मन प्रसन्नता बढ़ेगी। जो बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है वो 20-30% ही रह जाएगी, कहने का तात्पर्य। लेकिन 10 तारीख 1 बजे के बाद का दिन आपका शुभ है। अब चलते हैं 11 मई और 12 मई कैसी होगी कुंभ राशि वालों के लिए। 11 मई 12 मई ये आपके लिए कोई शुभ समाचार, कोई बड़ी डील, बिग डील प्राप्त हो सकती है। जो लोग ट्रैवलिंग जॉब करते हैं उनको अच्छे ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं, रुकी हुई पेमेंटें प्राप्त हो सकती हैं। पेमेंटें तो सबको प्राप्त होगी, दिन अच्छा है। कुंभ राशि वाले सबको धन लाभ जरूर होगा, लेकिन टूरिंग जॉब से जो जुड़े हैं, सेल्समैन हैं, घूम फिर के अपना व्यवसाय करते हैं, उनके लिए विशेष धन लाभ है। नए ऑर्डर प्राप्त होंगे, रुकी पेमेंटें मिलेंगी, कोई पुराना मित्र आपको मिल सकता है और हो सकता है उसके कारण कोई आपका काम बने। सरकारी गैर सरकारी सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। हाय तौबा नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। ये जो 11-12 तारीख है इसमें आपके पिता के लिए भी कोई सम्मान्य कार्य हो सकता है। आपके पिता का विश्वास और पिता की प्रसन्नता आपके द्वारा वो उत्पन्न हो। विवाह से संबंधित प्रस्ताव आपके या फिर आपके परिवार में किसी के लिए आ सकते हैं। माता जी को कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आने वाले दिनों में किसी यात्रा को करना पड़ेगा, यानी कि ये मान के चले कि 1-2 दिन बाद ही किसी यात्रा को, क्या पता वो अर्जेंट इमीडिएट ऐसा कोई कार्यक्रम बन जाए। तो दोस्तों ये जो अचानक यात्रा हो सकती है उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए, मतलब बोरिया बिस्तरा बांध के रखें, क्योंकि ये यात्रा का कार्यक्रम अचानक ही होगा, किसी के बुलावे पर होगा। 11 मई 12 मई जो ज्वेलर्स हैं, सोने का स्वर्णकार हैं, सोने का काम करते हैं, उनके लिए भी काफी अच्छा दिन है। उनको लाभ भी अच्छा होगा और उनके घर में कोई आनंद उत्सव या कोई शुभ कार्यक्रम हो सकता है। कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए 11 मई 12 मई बहुत अच्छी तारीख है और इनको इसमें पूरा तैयार भी रहना चाहिए इस तारीख का इस्तेमाल करने के लिए। इस दिनों को सुंदर और सुंदर बनाना है और सफलता प्राप्त करनी है तो आपको चाहिए प्रतिदिन अपने माता पिता, दादा दादी, घर के पड़ोस में कोई बुजुर्ग हैं, अगर वो रास्ते में मिलते हैं तो उनके चरण स्पर्श जरूर करें, क्योंकि बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही ये दिन आपको शुभ दिन मिले हैं। तो उससे ये दिन की शुभता और बढ़ेगी, आपके लाभ बढ़ेंगे, सफलताएं बढ़ेंगी, आपके कार्य अच्छे से संपन्न होंगे। अब चलते हैं 13 मई 14 मई, और 14 मई को भगवान सूर्यदेव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये क्या कहती है? 13 मई 14 मई जो 13 तारीख है, प्रातः काल से मन अशांत, जैसे उठेंगे सो के तो वहीं से मन की अशांति व्याप्त रहेगी, चिंता परेशानी, और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आगे आपके स्वभाव में थोड़ा सा डिप्रेशन और तनाव देखने को मिलेगा। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च हो सकता है बड़ी मात्रा में, तथा नगद धन का लेन देन ना करें। नगद धन का लेन देन का करने का मतलब है अगर आपने किसी को दिया, उधार दे रहे हैं तो मिलेगा नहीं, और किसी से उधार ले रहे हैं तो आप उतार नहीं पाएंगे, इसलिए नगद धन का लेन देन ना करें। मन अशांत रहेगा, समय पर सब कुछ होगा लेकिन वो आपके उपयोग में नहीं आ पाएगा। लाल किताब कहती है धोखे की माया धोखे की माता, यानी कि आपके अपने प्रियजन, आपकी माता जी भी आपका समर्थन नहीं करेगी,
एकांत अच्छा लगेगा, सैड सॉन्ग अच्छे लगेंगे, अंधेरा अच्छा लगेगा। कुल मिला के 13 तारीख आपकी नेगेटिव है, 14 तारीख का उससे भी लगभग वैसे ही हाल है। लेकिन इसमें आपके पेट से संबंधित रोग होने की संभावना है, माताजी को भी कष्ट है, ठगी, धोखा या कोई प्रिय वस्तु का खो जाना या चोरी हो जाना, ये संभावना भी है। काला नीला रंग बिल्कुल मत धारण कीजिएगा, मांस मदिरा का सेवन मत कीजिएगा, अन्यथा ये समस्या और बड़ा रूप ले सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करते हैं, जो विदेश से संबंधित काम करते हैं, किसी भी प्रकार का काम करते हैं विदेश से संबंधित, उनकी कोई अचानक यात्रा होने की संभावना है। उसमें उनको लाभ भी हो सकता है, सिर्फ उन्हीं को होगा जो विदेश से संबंधित है। धन, दवा, डॉक्टर इत्यादि पर खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य को लेके, बीमारी को लेके मन प्रसन्न नहीं है और इस कारण से अशुभ स्थान को गमन करना पड़ेगा। अशुभ स्थान पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, दवाखाना, अस्पताल, डॉक्टर और शमशान घाट, अपने लिए नहीं किसी के लिए। आपको 13 और 14 तारीख को काला रंग, हरा रंग बिल्कुल धारण नहीं करना, ये तो बिल्कुल भी धारण मत करना। आसमानी रंग धारण कर सकते हैं, आसमानी रंग धारण कीजिए। लाल रंग होना चाहिए सूती कपड़े पे, चमकीला लाल नहीं होना चाहिए। आसमानी रंग, लाल रंग, नहीं तो सफेद रंग। इन दिनों को 13 मई 14 मई को सुंदर बनाने के लिए एक ही काम करना है बस। आपने अपने गली के स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनको दूध पिलाना है बस। तो ये जो 2 दिन की जो नकारात्मकता है, धन की परेशानी, स्वास्थ्य की परेशानी, कार्यों से संबंधित, मतलब कुल मिला के वो नकारात्मकता लगभग 70% तक नष्ट हो जाएगी। ये नहीं कहता कि कार्य सफल होंगे, धन लाभ होगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा। तो अब चलते हैं दोस्तों 15 मई 15 मई, जो 15 मई, 16 मई और 17 मई क्या प्रभाव है कुंभ राशि का। 15 मई दोपहर के बाद से सुबह तो आपका मन जो है ना न्यूट्रल टाइप में है, ना इधर की सोच रहे ना उधर की, शांत है मन, बिल्कुल शांत है, न्यूट्रल है, ना दुख का पता ना सुख का पता नहीं किस उलझन में है, समझ नहीं आ रहा खुद को भी। लेकिन दोपहर बाद ये स्थिति बदलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ कोई आपके मित्र या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति के आशीर्वाद से, उनकी सलाह या उनके कारण से आपको कोई नया काम प्राप्त हो सकता है। रात्रि काल में धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है 15 तारीख को, यानी कि दोपहर बाद 15 तारीख आपके लिए शुभ होती जा रही है। 16 तारीख में अकस्मात धन लाभ हो सकता है, वो धन लाभ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं। नौकरी के आवेदन के लिए दिन बहुत अच्छा है, नौकरी स्विच करना चाहते हैं उसके लिए दिन अच्छा है। किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, किसी भी सेक्टर से जुड़ा है, जरूर सबमिट कीजिएगा, इसमें आपकी सफलता की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। परिवार में भाई बहनों या आप स्वयं अगर अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित प्रस्ताव आ सकता है। कोई शुभ समाचार जिसके कारण पूरा परिवार प्रसन्न हो, ऐसा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, क्योंकि काफी लंबे समय से परिवार में कोई शुभ समाचार जिसमें सबकी प्रसन्नता जुड़ी हो, उसका इंतजार है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो 16 मई 17 मई है,
इसमें आपको 2 दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, काले रंग की कोई वस्तु शरीर पे नहीं होनी चाहिए। दिन अच्छे हैं, राजयोग कारक है। अब वो राजयोग डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के आदमी हैं, समझ रहे मेरी बात को? तो उस लेवल के हिसाब से आपको सुख मिलेंगे। 17 तारीख को थोड़ा सा खान पान बिगड़ने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धन लाभ की मात्रा, लाभ हुआ तो मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। आवश्यकता पूर्ति हेतु ही धन लाभ हो पाएगा। ज्ञान उपदेश देना बंद करें, यानी कि किसी के सामने फिलॉसफी इत्यादि की बातें ना करें, काम की बात करें। कोई नहीं सुनना चाहता फिलॉसफी। अगर आप ऐसी बातें करेंगे, दार्शनिक बातें, फिलॉसफी, उपदेश देना, तो आप हास्य का पात्र बन सकते हैं। जो थोड़े बहुत रुके हुए कार्य थे, जो कल की डेट के रुके कार्य है, वो आज आपके संपन्न हो जाएंगे। दादी या पोते में से किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए कोई शुभ समाचार है, या तो इंक्रीमेंट होगी या प्रमोशन होगी, इन दोनों में से कुछ होने की संभावना है। जो लोग अपने व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में उन्नति होगी, कार्य बढ़ जाएगा, एक आइटम और बढ़ गई बेचने में। जो होलसेलर है उनके लिए भी शुभ समाचार है, यानी कि लाभ सबको है। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं 17 मई को उनके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक दिन है। कोई बड़ी बिग डील हो सकती है, बड़ी अमाउंट उनको प्राप्त हो सकती है, बड़ा समाचार कोई प्राप्त हो सकता है। संपत्ति से संबंधित कार्य आपके बन सकते हैं। कोई भूमि लेनी है, गोदाम लेना है, मकान लेना है, बाग बगीचा लेना है, तो संपत्ति आदि से संबंधित कार्य आपके संपन्न हो सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन उसके बावजूद आपको सफलता प्राप्त होगी। ये दिन अच्छे दिन है, और इन दिनों को और सुंदर बनाने के लिए आपको सफेद पीला रंग 16-17 मई सफेद और पीला रंग धारण करना चाहिए। अपनी माता जी के चरण स्पर्श करके जाना चाहिए। जब भी काम पे निकले माता जी के चरण स्पर्श करें। और 16 तारीख को या फिर 17 तारीख को, दोनों में से एक दिन भैरव मंदिर जाके कच्चा दूध वहां पे भैरव बाबा के चरणों में अर्पण करें। इससे जो थोड़ी बहुत शंका है वो निपट जाएगी। जो 17 तारीख को थोड़ी गड़बड़ हो रही है वो ठीक हो जाएगी। आप चलते हैं 18 मई 19 मई कैसा होगा कुंभ राशि वालों के लिए। बजट बना लो, कारण खर्चे तैयार खड़े हैं भाई साहब। ऐसा नहीं है, 18 तारीख आपकी अच्छी भी है, लेकिन धन लाभ नहीं हो रहा। मन प्रसन्न रहेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, किसी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। धन जो खर्च होगा शुभ कार्यों पे खर्च होगा, लेकिन धन लाभ नहीं हो रहा भाई साहब। कार्यों की गति मंद पड़ जाएगी। जो स्पीड चल रही थी ना वो स्लो हो गई। चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, कामकाजी महिलाएं, कोई भी XYZ, सबके लिए कार्यों की गति मंद पड़ जाएगी। धन लाभ नहीं होगा, धन खर्च होगा, शुभ कार्यों पे खर्च होगा। मन प्रसन्न रहेगा, बस एक विशेष बात। और मन का प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। खान पान का विशेष ध्यान रखें। अगर आपका खान पान बिगड़ता है तो आपको नेत्रों ENT यानी कि कान, नाक, दांत, आंख, इनसे संबंधित समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। 18 और 19 तारीख 19 तारीख का दिन जो है वो थोड़ा आपके लिए अशांत है, अशांतिपूर्वक है। कुछ ऐसे कार्य जो आपको बेमने से करने पड़ेंगे, उनमें कोई लाभ नहीं हो रहा, और ना ही उसकी सफलता से आपको कोई लाभ होना है या कोई प्रसन्नता मिलनी है। मन अशांत रहेगा, विचलित रहेगा, धन व्यर्थ के कार्यों में खर्च होगा, बेफजूली के कार्यों में।
रसोई के उपकरण खराब होना ये निशानी होगी आपके अपने और आपकी माता जी के स्वास्थ्य के बिगड़ने। धन संबंधी चिंताएं, किसी की गारंटी नहीं लेनी 19 मई को, किसी की जमानत नहीं लेनी, किसी पे विश्वास नहीं करना, वरना उसकी समस्या आपके गले पड़ जाएगी। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और सफेद रंग जरूर धारण करें। गुलाबी रंग, सफेद रंग, कॉपर कलर, इन तीनों कलर में से कोई भी रंग इन 2 दिन में धारण करें। और काली गाय को भोजन दें। भोजन के साथ 4 रोटी है, जैसी आप खाते हैं, देसी लगी खाते हैं, देसी घी लगा के खाते हैं तो वैसी गाय को देनी है। आप सादी रोटी खाते हैं तो सादी देनी है। थोड़ा सा गुड़, ज्यादा बड़ा नहीं देना, थोड़ा सा देना है फॉर टेस्ट। ज्यादा बड़ा दिया तो गाय को प्यास लगेगी, पानी नहीं पिलाओगे तो लाल किताब कहती है ये दोष है। सिर्फ इतने करने मात्र से ही आपकी जो 18 तारीख की शुभता है वो बढ़ेगी, 19 तारीख को जो नेगेटिविटी है वो घटेगी। सिर्फ आपको यही काम करना है। अब चलते हैं 20 मई, 21 मई और 22 मई का आधा दिन। 20 मई कैसी है? 20 मई जो है आपके लिए थोड़ा सावधानी बरतनी है। कम बोले, जरूरी, कम से कम बोले, बहुत जरूरत है आपको, क्योंकि ज्यादा बोलने पर आपको कोई अपमानित कर सकता है, मान सम्मान पर उंगली उठ सकती है। वो अलग बात है कि आपके परिवारजन आपके साथ हैं, आपके मित्र, आपके कुलीग्स, वो आपके साथ खड़े हैं। कुछ कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, कुछ कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, परिवार में किसी के विवाह से संबंधित प्रस्ताव आ सकता है। किसी आने वाले दिनों में शुभ कार्यक्रम जो करने जा रहे हैं उसकी प्लानिंग, रूपरेखा तैयार हो सकती है। कम से कम बोलें, जितना कम बोलेंगे उतना ही आपके कार्य सफल होंगे, धन लाभ की संभावना बनेगी। जो नौकरी करते हैं उनके लिए दिन अच्छा है, उनको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। जो लोग गोल्ड स्मिथ है, स्वर्णकार, सोने का काम करते हैं, उनको कुछ नई बिग डील प्राप्त हो सकती है। और रुकी हुई पेमेंटें उनकी ज्यादा रुकती है, मोटी अमाउंट, तो वो भी उनको प्राप्त हो सकती है। कामकाजी महिलाओं के लिए उनको थोड़ा तैयार रहना चाहिए, उनका बजट बिगड़ रहा है। 21 तारीख वाले दिन झूठ और झूठ से परहेज करें। झूठ नहीं बोलना किसी के सामने, और झूठा ना खाना ना खिलाना, वरना गले से संबंधित पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी। मांस मदिरा का सेवन गलती से नहीं करना। शेयर सट्टा बाजार से बचें, इसमें आपकी धन हानि होनी है। मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो ग्रह क्लय, क्योंकि ग्रह क्लय होने के चांसेस हैं। बोल वचन आपके शुभ होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, सेलेक्टेड होने चाहिए। जहां झूठ बोलना बहुत जरूरी पड़ लग रहा है आपको, वह शांत रहे, कोई उत्तर ही ना दे, क्योंकि झूठ बोलना बाद में आपके लिए भारी पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, समस्या बढ़ेगी, पारिवारिक भी और शारीरिक भी। आपके कुलीग्स आपका साथ दे रहे हैं, नौकरी करते हैं तो, आप अपना व्यापार करते हैं तो आपके कस्टमर आपका साथ दे रहे हैं, आपके क्लाइंट आपका साथ दे रहे हैं। देखिए विशेष बात, लेकिन सफलता मिलने की संभावना कम है, धन लाभ की भी संभावना कम है। 21 तारीख को कहता जुबान का चस्का, इसी को बंद करना है। बाहर का भोजन बिल्कुल नहीं लेना, बाहर का भोजन नहीं लेना। मित्रों के साथ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करना। कार्यों की सफलता आप पर स्वयं पर निर्भर करती है। आपका स्वभाव ही आपकी सफलता और नुकसान का कारण है। 22 मई को जो आधा दिन है, ये आधा दिन थोड़ा सा विचलित करेगा, असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। 22 तारीख आधा दिन ये असमंजस की स्थिति बनाएगा। मन मतलब कि उचाट रहेगा,
शांत नहीं बैठेगा, विचारों का आना जाना चला लगता रहेगा, नेगेटिव, ये करूं तो ये हो गया तो नुकसान, सोचना नुकसान ही है। ये नहीं सोचना कि यार ये करके देखते हैं फायदा होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन आप सिर्फ नुकसान सोचेंगे। ये जो 22 तारीख का दिन है, इसमें आपको थोड़ी सी उम्मीद जरूर बंधेगी, आशा बंधेगी कि धन लाभ होगा, लेकिन मन में कंफ्यूजन व्याप्त रहेगा। अब 20, 21, 22 में जो ये कहीं सफलता कहीं हानि, मतलब, तो इनको शुभ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको चाहिए एक तो नंबर 1 हल्के कलर पहने, कोई भी पहने, लेकिन सब हल्के होने चाहिए, लाइट कलर होने चाहिए, लाइट कलर पहने। और आपको चाहिए माथे पर चंदन का तिलक जरूर लगाएं। चंदन का तिलक लगाने से मन बैलेंस रहेगा, ज्यादा नकारात्मक विचार आएंगे नहीं, कंट्रोल कर लेगा उनको। दूसरा, छोटे बच्चों में टॉफी, मीठा, चॉकलेट ये बांटे, बच्चे प्रसन्न होंगे, आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी। प्रसन्नता कब बढ़ेगी, जब आपके काम सफल होंगे। तो इसलिए छोटे बच्चों में मिठाई बांटे, चॉकलेट, टॉफी इत्यादि बांटे, उससे आपके ये 20, 21, 22 तारीख जो है शुभ होंगी। अब चलते हैं 23 मई, 24 मई कैसी होगी। 23 मई, 24 मई आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन तो क्रिएट करेगी, लेकिन आपको धन लाभ भी कराएगी, ये बात विशेष है। आपके अपने स्थान पे बैठे बैठे एक दिन धन लाभ होगा आवश्यकता अनुसार, एक दिन धन लाभ होगा प्रचुर मात्रा में। बैंक जाना पड़ सकता है, किसी कार्यक्रम से संबंधित धन निकालने या धन जमा करने, या भविष्य से जुड़ी किसी योजना में धन निवेश करने। घर मेहमानों का आगमन हो सकता है, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद मिलेगा, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद मिलेगा। परिवार में प्रसन्नता बढ़ेगी, एक दिन प्रसन्नता बढ़ेगी, एक दिन सास बहू का झगड़ा है। मांस मदिरा का सेवन, काले रंग का कोई भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। अगर ये करेंगे तो वो जो एक दिन झगड़ा है ना, वो झगड़ा बड़ा रूप ले सकता है, और इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो झगड़ा छोटा सा मात्र निमित्त मात्र रह जाएगा। तो ये जो आपकी 23-24 मई है, ये आपके लिए बेहतर है धन से संबंधित। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों के लिए थोड़ा सा कठिन समय है। कामकाजी महिलाओं का मन प्रसन्न रहेगा, वो अपनी साज सज्जा पर, अपनी साज सजावट पर विशेष ध्यान देंगे। आज के दिन आप अपने लिए कुछ सुंदर दिखने के लिए वस्त्र इत्यादि, कोई मेकअप का सामान, अगर आप पुरुष हैं तो अपने परफ्यूम, सरफ्यूम इत्यादि की खरीदारी कर सकते हैं। वैसे आज आपकी कंजूसी देखने लायक होगी, आप दूसरों के लिए धन खर्च नहीं करेंगे, अपने लिए जरूर खर्च करेंगे, ये विशेषता होगी आज आपकी। इस दिन को और सुंदर बनाना हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो 23 और 24 मई है, इसमें आपको पीला रंग, सफेद रंग ये धारण करने चाहिए। माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। गौ माता को भोजन देना चाहिए, ये जरूरी है। इससे सास बहू का तनाव, थोड़ा सा स्वास्थ्य समस्या, क्या समझे, वो ठीक रहेंगी। कार्यों में जो बाधाएं आएंगी वो ठीक रहेंगी, और जो नौकरी करते हैं उनको कंफ्यूजन है वो ठीक रहेगा। सबको मतलब कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। अब चलते हैं 25 मई और 26 मई कैसा है दिन। 25 मई और 26 मई को आलस से प्रमाद बढ़ेगा, कार्यों में दिल नहीं लगेगा। 25 तारीख कार्यों में दिल नहीं लगेगा, शरीर थका थका महसूस करेंगे, टूटा टूटा महसूस करेंगे, मतलब दिल ही नहीं है, काम पे जाने का दिल ही नहीं है। जब जाएंगे नहीं तो सफलता कैसे मिलेगी। मित्र आएंगे, आपको लेके जाएंगे, उनके साथ आप चले जाएंगे, क्योंकि आज मन जो है मित्रों के साथ लग रहा है, आमोद प्रमोद, मौज मस्ती। थोड़ी सी मन में किसी को लेके खटास बढ़ सकती है,
किसी मित्र को लेके या परिवारजन को लेके मन में खटास बढ़ सकती है, वो इतनी बढ़ जाएगी रात्रि काल तक कि वो आपको चुभने लगेगी, जिसके कारण आपके अंतर्मन में व्याकुलता रहेगी। कोई ऐसी समस्या या ऐसी कोई खटास उत्पन्न हो रही है तो अपने मित्रों से शेयर करें, उसका वही लोग हल निकाल देंगे चुटकियों में। 26 तारीख को स्पोर्ट्स से जुड़े लोग, मेडिटेशन, योगा या इनसे संबंधित उपकरण बनाने वाले लोग, उन सब के लिए दिन शुभ है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करते हैं उनके लिए दिन शुभ है, उनको लाभ होगा। कामकाजी महिलाएं हैं उनको लाभ होगा। नगद धन का लाभ होगा जी, नगद धन का लाभ होगा। यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। आने वाले दिनों में किसी यात्रा को लेकर आज आप अपनी टिकटें बुक करा सकते हैं श्रीमान। छोटे भाई बहनों के साथ हंसी मजाक, मतलब कि आपका व्यवहार आपके छोटे भाई बहनों को आज बड़ा पसंद आएगा। आज आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि नीला रंग नहीं धारण करना। नीला रंग धारण करते हैं तो आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा और ये कंफ्यूजन आपके कार्यों में थोड़ा अड़ंगा जरूर खड़ा कर सकता है। इसलिए आपको नीला रंग, शरीर पर किसी भी प्रकार से नीला रंग नहीं होना चाहिए। आज का दिन यानी कि 26 मई अच्छा है। आपको चाहिए इस दिन को अच्छा और बनाने के लिए छोटे बच्चों को, गली मोहल्ले के, अपने घर के छोटे बच्चों को टॉफियां बांटें, उसके बड़े अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि बच्चे खुश होते हैं तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं बच्चे में भगवान बसा है। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो आपकी प्रसन्नता भगवान अपने आप तय कर देंगे। तो अब चलते हैं 27 मई और 28 मई को कैसा होगा कुंभ राशि का दिन। मन, एक दिन तो मन बहुत प्रसन्न रहेगा। 27 मई को मन प्रसन्न रहेगा, धन लाभ होगा, माता पिता से दूर रहते हैं तो उनसे मिलन होगा। मन प्रसन्न इतना होगा कि आपको अगर कोई कुछ कह भी दे, बुरा भी कह दे, तो भी आप उसका बुरा नहीं मानेंगे। धन लाभ आपको अपने स्थान पर होगा। कार्यों में बिना सोचे समझे जो भी काम करेंगे वो कार्य आपके सफल होंगे, क्योंकि भगवत कृपा प्राप्त होगी। वो कार्य आपके सफल होंगे और उनकी सफलता से आपको अच्छा धन लाभ होने की संभावना है। अगले दिन मन अशांत रहेगा। 28 मई मन चित्त अशांत रहेगा, लेकिन धन लाभ होगा, काम भी सफल होंगे, लेकिन कुछ कार्यों में बाधा आएगी। पुत्र संतान को लेकर चिंताएं पनप सकती हैं, अंदर जन्म ले सकती हैं चिंताएं, और ये थोड़ा सा कठिन समय रहेगा। क्योंकि मन जब अप्रसन्न होता है तो कार्य ढंग से नहीं हो पाते। आपने भी नोटिस किया होगा, जब मन उदास हो, अप्रसन्न हो, काम में दिल नहीं लगता। दूसरी बात, काम ढंग से होते नहीं है, करते कुछ है, हो कुछ जाता है। बस यही स्थिति आपकी भी है। किसी से भी मदिरा, शराब, वो भी हरे रंग की बोतल, उसका रैपर कांच या फिर उसका बॉक्स ग्रीन, अल्कोहल नहीं लेना आपने। अल्कोहल शराब में, डीओ में, आफ्टर शेव में, परफ्यूम में, सब में डलता है। तो आपके पास ऐसी कोई वस्तु आए तो गलती से भी मत लीजिएगा, वरना आपकी माता जी के लिए कठिन दिन शुरू होगा। बाकी दिन अच्छे हैं, ये 2 दिन, इसमें प्रसन्नता भी बढ़ रही है, प्रेम भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ धन लाभ भी बढ़ रहा है। एक ही दिन तो मन शांत है, जिसके कारण थोड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। अब उसकी शांति के लिए क्या करें? चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करें। चांदी का गिलास, उसमें पानी, चाय, दूध, शरबत, जूस इत्यादि जो भी लेना है उसमें लें। पानी पीना है तो गिलास खाली हो गया, पानी भर के फिर रख दें, जब पीना हो फिर पी लें। एक तो इससे उदर अग्नि, पेट में अग्नि, बार बार प्यास लगेगी आपको, तो आपकी वो प्यास है ना, उसको शांत करेगा, पेट ठीक रखेगा, मन को शांत रखेगा। हल्के रंग पहने, हल्का पीला, हल्का गुलाबी, ऑफ वाइट, वाइट, ये रंग आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगे।
अपनी माता जी के चरण स्पर्श करें और माता जी से थोड़े से चावल मांगे, अपने ऊपर की जेब में, जहां हार्ट जेब में वो चावल डाल लें। 27 और 28 मई देखिएगा दिन की सुंदरता ही बदल जाएगी। देखो जी, नेगेटिविटी तो रहेगी लेकिन वो नेगेटिविटी की मात्रा घट जाती है। आप उपाय कीजिएगा, देखिए आनंद का आपको अनुभव मिलेगा। आप चलते हैं 29 और 30 मई तारीख कैसी होगी आपके लिए। शुरुआत भी श्रेष्ठ से हुई थी आपकी और अंत भी श्रेष्ठ से हो रहा है। कैसे? ये दिन भी बहुत लाजवाब है। जैसे स्टार्टिंग हुई थी मई की आपकी 1 तारीख 2 तारीख बड़ी अच्छी थी, सेम पोजीशन है, बिल्कुल सेम पोजीशन है। दिन अच्छे हैं, कार्य संपन्न होंगे, सफल होंगे, सरकारी गैर सरकारी काम, अच्छी डील मिलेंगी, डील के साथ भी बड़ी अमाउंट एडवांस मिल सकता है। सभी आपसे प्रसन्न रहेंगे, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपके काम इतने अच्छे होंगे कि सभी आपसे प्रसन्न रहेंगे। पिता की प्रसन्नता, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा, शुभ समाचार प्राप्त होंगे, श्रेष्ठ धन प्राप्त होगा। कुल मिला के 29 और 30 तारीख लाजवाब है। और इसको और लाजवाब करना है तो लाइट येलो यानी कि हल्का पीला, गहरा पीला, कैसा भी, केसरिया रंग, भगवा कलर या फिर गुलाबी रंग, यही रंग धारण करें। माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें। इस दिन की सुंदरता और बढ़ेगी। किसी के प्रति कोई विवादित वचन ना बोले, बस। अब चलते हैं 31 तारीख। ये जो तारीख है ये थोड़ा सा अटपटी है। मन उदास, असफलता, धन की चिंता, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी। क्या आप अपनी जिद के कारण ही अपना नुकसान कराएंगे? सफलता असफलता आपकी जिद पर निर्भर करती है। लाभ हानि आपकी जिद पर निर्भर, क्योंकि आपको सब समझा रहे हैं, आप समझना नहीं चाह रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं और आप अपनी मर्जी से काम करेंगे और हानि उठेगी। वाहन इत्यादि चलाते वक्त ध्यान रखें, दुर्घटना या चोट लगने का पूरी आशंका है, भय है पूरा। हो सकता पांव में ही चोट लगे, तो उसका ध्यान रखें। खान पान का ध्यान रखें। पेट की अगर पीड़ा उठी तो भयंकर उठेगी, जो असहनीय होगी। माता जी का भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो आपको थोड़ा सा 31 मई को सावधान रहना चाहिए। खान पान का ध्यान रखें, अपने स्वभाव को बदलें। जो आपके बड़े बुजुर्ग, आपके साथी, आपके मित्र सलाह दे रहे हैं उसको माने, ताकि कार्य सफल हो, धन लाभ हो। वाहन चलाते हैं या कोई ऐसा जोखिम भरा काम करते हैं उसमें सावधानी बरतें, ताकि चोट इत्यादि का भय ना हो। इस दिन के लिए आपको क्या करना है? व्हाइट कलर, सिर्फ व्हाइट रंग धारण करें और हनुमान जी को गुड़ भेंट करें। या तो बंदर हो आपके क्षेत्र में, बंदर है तो बंदरों को गुड़ खिलाएं, और बंदर आपके क्षेत्र में नहीं है तो सीधा हनुमान मंदिर जाएं, बजरंगबली बाबा के चरणों में गुड़ अपनी श्रद्धा अनुसार आधी किलो, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसके अनुसार बाबा को वो गुड़ भेंट करें। इससे क्या है, आपकी जिद के कारण जो नुकसान होने वो बचेंगे। दुर्घटना से आपके जो दुर्घटना होने की संभावना है उससे आपकी रक्षा होगी। कुछ धन लाभ भी होने की संभावना नहीं। आज के लिए बस ये थी कुंभ राशि 2025 मई महीने की। आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बुक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। राम राम, सीताराम, जय जय राम।